Today we are going to cover a very important topic, that is what is the gender gap in education. Gender gap जो education में है यह क्या है? ये दोनों GS2 सोशल जस्टिस और GS2 कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटी में important topic है. So let's start. India ranked 129 out of 146 economies in the World Economic Forum WEF report of 2024 on global gender gap, citing a decline in the education sector as a reason. इंडिया जो है हम लोग देखते हैं कि रैंक जो है 129 आया है 146 में पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे. ये 2024 का रिपोर्ट है, उसमें आया है इंडिया का रैंक. और इससे पता चलता है कि कैसे एजुकेशन का डिक्लाइन हुआ है एजुकेशन में. Updated figure in education attainment indicators caused India gender parity level to dip with 17.2 percentage points gap in literacy rates between men and women. Men और women में gap देखा गया है. जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि 17.2% गैप मेन और विमेन के एजुकेशन में देखा गया. मेन को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है विमेन के कंपैरिजन में. The Union Education Minister tracks schools and colleges enrollment data using the Unified District Information System for Education and the All India Survey on the Higher Education AISHE. दो डाटा सर्वे को लिया गया है. पहला है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE. ये दोनों के डाटा को लेके ये जो कंक्लूजन है ये निकाला गया है. In 2021 to 22, girls made up to 48% of school population with varying percentage across different education stages. तो 2021-22 में देखा गया कि 48% ऑफ जो गर्ल्स हैं वो उनका पॉपुलेशन रहा स्कूल में. डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट परसेंटेज रहा. Access to secondary education leads to higher competition rates among girls with the higher secondary level showing the lowest gender gap of 48% in the enrollment. जब प्राइमरी स्कूल में देखा गया है तो देखा पाया गया कि प्राइमरी स्कूल में तो गर्ल्स का एजुकेशन रहा है, बट जैसे ही सेकेंडरी स्कूल में वो आती हैं तो जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में वो कम गया है. फीमेल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन हैज़ सीन 32% इंक्रीज सिंस 2014 एंड 15. बट 2014 से 15 में जो फीमेल का है एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में वो बढ़ा है, 32% इंक्रीज किया है, विथ ग्रॉस एनरोलमेंट ratio for women being higher than that of a man in 2021 to 22. तो इससे पता चलता है कि विमेन का इनरोलमेंट 14 से 15 में इंक्रीज हुआ है. Factors such as the presence of women teacher, transportation facilities and sanitation impact girls' education and enrollment rates. एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज कि विमेन का एजुकेशन क्यों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि विमेन को दिक्कत होता है. विमेन टीचर्स को आप ले लीजिएगा तो उनको भी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, या उनको जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए सैनिटेशन का, वॉशरूम का, वो नहीं है, जिसकी वजह से विमेन जो हैं उनका पार्टिसिपेशन एजुकेशन में इनरोलमेंट में कम है. Challenges include regional disparity with states like Gujarat lagging behind in secondary education enrollment for girls. सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो गुजरात में देखा जा रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो गर्ल्स का होना चाहिए वो सबसे कम है. And the need to encourage girls in the STEM fields, STEM fields. और अब क्या है, सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की गर्ल्स के एजुकेशन को लेके और सिस्टम को सुधारने की और इनकरेज करने की गर्ल्स को उनके स्टेम फील्ड्स में. द जेंडर गैप इन द एडल्ट लिटरेसी रिमेन्स अ कंसर्न विथ ओनली 64.63% of women literate compared to 80.88% of men. तो एक जेंडर गैप देखा जा रहा है अडल्ट लिटरेसी में, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है. जो विमेन है वो केवल 64.63% लिटरेट है, वहीं पे मेन जो है वो 80% लिटरेट है. तो आप देख सकते हैं कि कितना लिटरेसी गैप देखा जा रहा है मेन और विमेन में. Efforts need to improve foundation literacy in schools and reach out to rural women to close the gender gap. गवर्नमेंट को एफर्ट्स करना चाहिए कि वो लिटरेसी जो है वो स्कूल में फैलाएं, लोगों को जागरूक कर ले. मेनली रूरल एरियाज़ में जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन है उसको सॉल्व किया जा सके. डिफरेंट आप बिहार में देखिएगा डिफरेंट स्कीम्स भी है, कन्या उत्थान योजना हो गया, या जो
10th पास करेगी फर्स्ट डिवीज़न से या 12th पास करेगी, उनको कुछ अमाउंट भी दिया जा रहा है ताकि वो अपना हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाए। ग्रेजुएशन में भी उनको एक सम अमाउंट ऑफ मनी दिया जा रहा है कि ताकि प्रोत्साहन के लिए ही जो है विमेंस जो है वो स्टडी अपना कंप्लीट करे हायर। तो डिफरेंट एफर्ट्स लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, बट इसको और मास लेवल पे करने की ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।